5 मार्च 2020 तो मेरे 12th का लास्ट एग्जाम मैथ का था। तो जो हमारी मम्मी है, एक्चुअली मैं मिडिल क्लास से हूँ, तो हमारी मम्मी क्या करती है कि कपड़े दे और दरी ले वहाँ से, फिर पोछा लगाएंगे उसका। तो वो मेरी माँ मेरी यूनिफॉर्म को भी ऐसे फेंक रही थी। तो मैंने बोला माँ नहीं, इसे मत फेंक। उन्होंने बोला इसका क्या काम है? मैंने बोला है काम, तू तो नहीं समझेगा, मैं समझ गया हूँ जो भी है। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ द्रौपदी मैम का कि उन्होंने ऐसा बोल करा। नहीं, मैं एक्चुअली सीरियल में बताता हूँ क्या बात है। 2020 में मैंने यूनिफॉर्म रखी थी, कल रात में मैंने निकाली धोई, प्रेस वेस हुए और आप पहन के आए हूँ आपके आगे। तो ये भाई स्कूल की यूनिफॉर्म है, क्योंकि मैं स्कूल की बात बताना चाहता हूँ। और जो भी मेरा कंटेंट है, जो भी मैं यहाँ पे सुना चाहता हूँ, अगर उसको मेरे पापा अपने शब्दों में बोले तो कैसे बोलेंगे? वो आता ही हकीकत की बात है, बता दूंगा वो कैसे बोलेंगे। घर के अंदर एंट्री हुई है घर के, मम्मी बैठी थी, क्या हुआ स्कूल में? अरे ये साला दूसरों को भाई बना के ले जाता है स्कूल में। ठीक है, अब असली सुनो तो मेरा बढ़ जाए। तो यहाँ पे हर कोई स्कूल से निकला हुआ है। मैं स्कूल में इतना मन लगता नहीं था, क्योंकि हमारे जो पापा हैं उनकी एक ही बात लिखी रहती है, बच्चे ने हमारे तो पढ़ा नहीं, पर तुझे पढ़ा रहा हूँ। मतलब तुम नहीं पढ़े उसको भी मैं ही राइट ऑफ करूँ, मतलब उसकी भरपाई करूँ। तो मन नहीं लगता था स्कूल में, हकीकत बताऊँ, कभी भी मन नहीं लगा। बस सिचुएशन ने पढ़ाई में जीत लगवा ही दिया। बस 10वीं की बात है, उस टाइम मन नहीं लगता था। 8 जनवरी 2018 की बात है। उस दिन सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी ऐसा नहीं था कि अटपटा लग रहा हूँ मेरे को। मेरी जैसी शैतानी होती थी वैसी मैं डेली करता था। स्कूल गया, स्कूल का गेट बंद, लेट पहुंचा था। भाई बदतमीजी थी मन के अंदर। टीचर खड़ा है वहाँ पे, मैं बहन से बहुत जल्दी आता है, गेट भी ना खुला। टीचर अरे ये क्या पता है, तुम ये कर वो कर, ले गया अंदर। फिर पनिशमेंट, फिर पीरियड स्टार्ट हुआ स्कूल के अंदर गए। तो असली कहानी होती है तीसरे पीरियड में स्टार्ट। तीसरे पीरियड में हमारी आती थी हिंदी वाली मैडम। उसका एक ही काम था, 6 महीने में सिलेबस पूरा, 6 महीने डिसिप्लिन का पार्ट पढ़ाना। तब आके डिसिप्लिन पढ़ा दी थी। ये वो मेरे आते ही बच्चों के बिना निखिल झा खड़ा हो, मैं हो गया, अफसान खड़ा हो, सोनी खड़ा हो, यहाँ आके बैठ जाओ। हम नीचे बैठा दिए जाते थे, खासकर मैं, नीचे बैठ जाओ। मैं ठीक है बैठ गया। तो वाली मैडम थोड़ा हेल्दी थी, ठीक है, अरे नाम बाप पागल है क्या, वो देख लेगी तो बुला लेगी, नाम बाप नहीं, ठीक है। वो काफ़ी हेल्दी थी। वो ऐसी थी, अगर 10 रुपए की मूंगफली यहाँ पे लगा के घूमे तो कोई वो नहीं है, हाँ सही है उसके लिए। ऐसी थी को उसने बुलाया बिठाया। तो एक अफसान नाम का लड़का था, अच्छे यार थे हमारे तीनों, हम बहुत मजे लेते थे स्कूल लाइफ में। तो उसने बोला मैम आप जिम स्टार्ट कर दो। अब अगर आप किसी मोटी आदमी को या मोटे औरत को अगर ये बोलोगे ना कि आप मोटे हो, तो उसको एकदम बुरा नहीं लगेगा। आप बोलो मैम आप जिम स्टार्ट कर दो, उसको बहुत बुरा लग गया। अब उसका सिलेबस खत्म हो गया था, क्योंकि जनवरी की बात है, डिसिप्लिन पढ़ाना था उसे, वो ले गई ऑफिस में। हमारी प्रिंसिपल नेक्स्ट लेवल, मेरे को देखते ही अरे इससे क्या बोले, तुम एक काम करो क्लास टीचर के साथ शाम को भेजो। ठीक है, शाम को गया मैं क्लास टीचर के साथ। तो प्रिंसिपल बोलती है अगले दिन जब भी घुसोगे स्कूल में, जब आप अपने पेरेंट्स को लेकर के आओगे। तो अफसान भी डर गया और सोनित भी डर गया। मैं निखिल झा, मैं लीडर, मैंने जो चिल्ड्रन है यार, कल संडे है, परसों तक भूल जाएंगे सब, आगे मजे लेंगे स्कूल में वापस। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल आए। भाई मास्टर भी डेली का कोट चेंज, अलग ही बिल्कुल कोट पहन करके आया हुआ था। मैंने बोला क्या बात है भाई, आज तो बड़ा स्पेशल है। तो कहता तो स्पेशल तो आज का बैकअप सोच आज कैसे करेंगे। मैं तो चिंता मत कर, बैकअप प्लेट तो होने दे। तो पता लगा मास्टर की शादी की सालगिरह है आज। वो मजे ले रहा था, पूरे बच्चों से माशाल्लाह कर गए। हम भी प्रेयर में गए, मैं इतनी शक्ति, हमें डर भी लग रहा था, अंदर हो रहा था कुछ की मारता बहुत था वो। हाँ, यूपी बोर्ड का मास्टर बहुत मारता है। और वो अगर मैथ का हो क्लास टीचर, उसको बाद में लगता है हाँ मैंने कभी टीचर बनने की सोची थी, और फिर वो उसका पता निकालता है। तो आए हम क्लास में, रोल नंबर, अब अफसान नाम था तो उसका 6 रोल नंबर था। और देखो कोई भी यहाँ पे मोहम्मद को बुरा मत मानना, मोहम्मद बहुत चालाक होते हैं, मौके पे ही साथ छोड़ देते हैं। वो साला हर बार हमारे साथ सबसे पीछे बैठता था, उस दिन सबसे आगे आकर के बैठ गया। मैं वहीं बैठा, सोनी वहीं बैठा। मास्टर बोलता है 1% 2 3 6 पेन छोड़ कर रैपट अफसान में। मैं बैग आपको ऑफिस के बाहर भाग गया, मगर ने पकड़ लिया तो मारेगा। सोनी भी सीट के ऊपर से चढ़ता हुआ निकल गया, पीछे वाले गेट से अफसान को लाया मारता हुआ। और मारता नहीं ऐसे नहीं था, यहाँ पे मारा दीवार तक लेके जाकर, वहाँ से वाली दीवार तक। तब प्रिंसिपल की मीटिंग थी, फिर मेरे को लगा नहीं यार कुछ हुआ था शनिवार को, हकीकत में कुछ हुआ था, माफी मांग लेते हैं। तो मैंने बोला चलो लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, दे देंगे मैम, आपसे नहीं होगा ऐसा कुछ भी। तो प्रिंसिपल बोलती है
कुछ नहीं कहेंगे, 10th वाले को बाहर निकाल दो स्कूल से, पेरेंट्स को नहीं लाएंगे तो नहीं घुसेंगे अंदर। ठीक है भाई, निकाल दो बाहर। फिर मैं बोला अरे क्या ही हुआ है, मजे लेना, छुट्टी मिलेगी खाऊंगा मैं। हम गए बाहर, तो बाहर मूंगफली वाला देखता था, ठंड के टाइम में बेचते ही है, हम वहाँ बैठ गए। मैंने बोला भैया देखो वो क्या है, तुमने वहाँ देखा, मैंने खाने ये करेंगे। फिर करा, फिर उठा करके हम लोग खाने लगे, पूरे दिन मजे लिए। एकदम ही एक तंबू वाला आता है और अब सामने एक तंबू वाला ही बुला दिया था पेरेंट्स से 2 रुपए, ये मैं मिलवा दूंगा इसे पेरेंट्स, उनने मिलवा दिया। पर मेरे को लग रहा था सोनी भी तो रहा है, अभी क्या ही चिंता है, रहने दे। तो सोनी ने भी अपना भाई बुलवा दिया। अब मेरे को डर लगने लगा, मैं अब पापा इसलिए मारेगा कि तुमने आज क्यों नहीं बताया, उस चीज के लिए कुछ नहीं बोलेगा। बहुत डर लगा। पास में एक बैंक था, मैं वहाँ पे गया, मैंने बोला भैया ऐसा ऐसा हो गया, आप चल करके कर दो। तो वो बोलता है नहीं भाई, वहाँ पे तो डेली आते हैं कैश वैश जमा करने के लिए, मैं नहीं दूंगा, मुझे हर कोई पहचानता है। मैंने बोला ठीक है फिर मैं देख ले रहा हूँ। छुट्टी हो गई, अब और ज़्यादा डर, और बच्चे निकलने लगे तो वो होने लगी जो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे। तो फिर मैंने भैया से बोला भैया प्लीज आप चल दो, ऐसा है मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ भैया, सारा काम वाम सब पूरा रहता है, ये वो है। भैया बोले चल मैं मिलता हूँ। मैं चलो, क्लास टीचर आया, अरे नहीं 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 हम भैया से नहीं मिलते, हम तो पेरेंट्स से ही मिलेंगे। मैंने बोला सर प्लीज देख लो, डर लगा था पापा इसलिए और मारते तो किसी और को भैया बना के लेके जाएगा, इसलिए और मारते। मैं बोला सर प्लीज देख लो, आपसे नहीं करूँगा। हिंदी वाली टीचर मान गई, मिलवाया, अच्छे से हो गया उस दिन। मैं घर गया, मजा आया। पूरे साल में पहली छुट्टी थी वो मेरी, तो मैसेज जाता है अब, मतलब उस टाइम पे रिवीजन हो गया था, मैसेज चला गया था। तो 13 जनवरी 2018 को मैं क्लास में बैठा हुआ था, पहला पीरियड बायो का होता था, बायो वाली मैडम के अंडर में सारा अकाउंटेंट का वो दे रखा था। तो उसने मेरे से पूछा लेकिन तू आया नहीं था। मैम आया था, कुछ और बात है बाद में बताऊंगा। बच्चों ने उसने बता दी। फिर मैं पढ़ रहा था, चौथा लंच हो गया, मजे लिए लंच में, डब्बा खाली। तो फिर क्लास टीचर आता है, अरे निखिल खड़ा हो। मैं हो गया, मैं अब क्या कर दिया यार, 5 दिन तो मजे में चुप से बैठा हूँ। बोलता है तुम कितने भाई बहन हो? मैं सर एक बड़ा और 2 मेरे से छोटे। ठीक है बाहर निकाल। जैसे मैं बाहर निकला वैसे फिर से पूछता है तुम कितने भाई बहन हो? सर एक बड़ा है मेरे से और 2 छोटे हैं। फिर से मैं बाहर निकला, उधर गया, तो फिर से क्या होता है तुम कितने भाई बहन हो? मैं एक बड़ा और 2 छोटे। फिर वो जीने, मैं सोचा कि पूछ क्यों रहा है, उस दिन तो कुछ नहीं बोल रहा था, ये आज क्यों पूछ रहा है बार बार। तो फिर से जीने में पूछा कितने भाई बहन हो? सर एक बड़ा और 2 छोटे। तो ऐसे ही चलता रहा। मैंने देखा एक आदमी बैठा हुआ है ऑफिस में, और वो पीछे से मेरे पापा की तरह दिखता था। और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने उसके कान देखे, फिर याद आया मैडम पूछ रही थी, मैसेज कर दिया होगा। फिर क्लास टीचर आता था, सर मैं 3 ही भाई बहन, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ये बोल के मैं ऑफिस में घुस गया। तो पापा बैठे हुए थे, पापा बिल्कुल असली पापा प्रिंसिपल। क्लास टीचर आता है, अरे तुम कितने भाई बहन हो? सर बताया तो था 3 भाई बहन, मतलब 3 ही है, भाई सबसे बड़ा, 2 में छोटे, अभी तक तो 4 थे, अब 3 हुए। ये बोला मैंने। फिर प्रिंसिपल ने बोला सर इसके चार्टर लगाओ। तो टीचर बहुत तेज दिमाग का होता है, मतलब वो क्लास में बहुत तेज मारता था। प्रिंसिपल जाके बस फॉर्मेलिटी के लिए 2 चांटे मारे, बात खत्म हो गई। मैं ठीक है हो गया। पापा एक ही बात बोल चले। मैं पापा की तरफ देखा, ऐसे करके खड़ा था मैं उधर ऑफिस, पापा इधर बैठे थे क्लास में, ऐसे खड़े हुए घर। ठीक है क्या जगह घर पे देख लेंगे। मैं घर गया, साइकिल से आया, मैंने ये उतारा जैकेट, उस टाइम शायद स्वेटर पहनते थे, मैंने वो उतारा, कमीज उतारा। अब बोले क्या हो गया था? बहुत फॉर्मल तरीके से, क्या हो गया था? मैं कुछ नहीं पापा, उन्होंने भाई गद्दे में नीचे लगा रखी थी वो किलो की डंडी, और वो जो मेरे को मारी थी 3:30 बजे से लेके 4:45 बजे तक पिटा था मैं। मेरी मम्मी आई, बोलती है बहुत मारा। मैं रोते रोते तेरा ही बच्चा होगा क्या हो गया? मम्मी मुझे तू लाई थी ना उस दिन जिससे दाल निकालते हैं, पापा ने मुझे मेरे पीठ पे तोड़ दी। मम्मी ने बोला तूने ऐसे सवाल क्यों पूछा कि मैं तेरा ही बच्चा हूँ? मैंने बोला मम्मी मारा ही इतनी बुरी तरीके से, देख तू पीठ देख, 3-4 किलो की डंडी सब तोड़ ताड़ दी। फिर उसके बाद मैं 5 बजे जाता था डेंटल्स के पास काम करने के लिए। तो मैं गया, पापा बोले खाना खा। अब जो घर के लोग हैं ना, जो साउथ के पापा होते हैं, वो थोड़ा अच्छा है, हाँ चल खाए लेंगे कोई बात नहीं। अब
मैंने बोला मैं नहीं खाऊंगा, बस पापा ने मुझे टाइट करी, मैं बैठ गया खाने के लिए। मेरे को पता था फिर से बच सकता है। फिर मैं काम वाम पे गया तो वहाँ से गया, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, यही था मेरा। और लास्ट में ये है कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा शायद, अगर मिलती है मेरे को, जैसा बोला जाए कि हाँ मिलेगी, तो पापा भी देखेंगे। फिर दोबारा सुतेगा? नहीं, तो मैं उसके लिए प्रैंक बोल के जाऊँगा ना कि मेरा जो फ्रेंड का वो है, जैसे हम फ्रेंड के सर्कल में रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर किसी के पापा हों, अभी किसी के नहीं होते। तो मैंने उन सबसे एक चीज़ सीखी है कि अपने जो पापा होते हैं ना, उससे आप जी भर के बात करो। मैं आज भी हकीकत बता रहा हूँ, अभी मैं ग्रेजुएटेड हो गया हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टूडेंट हूँ, और मैं अपने पापा से आज भी बोलता हूँ। मेरे छोटा भाई जो है मेरे से, वो 8वीं में है और 9वीं में, तो मैं बोलता हूँ पापा बोलते क्या हुआ, मैं कुछ नहीं। फिर मैं बोलता हूँ पापा, तो वो बोलते तू क्या बदतमीजी कर रहा है, छोटे भाई बहन है वो बिगड़ जाएंगे। मैं कुछ नहीं बोलता, मैं अपना कंक्लूजन नहीं बताता कि मैं क्यों पापा बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली उन्हें इसलिए पापा बोलता हूँ कि मैं उनके बाद शायद कभी किसी को पापा ना बोल सकूँ। हम मम्मी हर किसी को बोल देते हैं, रोड पे गुड़िया जा रही है, अरे लाओ ना माँ जी मैं कर देता हूँ। अब बोलेंगे रोड पे कुछ आ जाता है, अरे ला ना पापा मैं कर देता हूँ। नहीं बोलते हम पापा, इसलिए मैं उनको हमेशा पापा बोलता हूँ जब भी टाइम मिलता है। कि क्योंकि मैंने एक लाइफ में वो चीज़ महसूस करी, एक टीचर था, उसके जाने के बाद एक ही चीज़ रही थी बस मन में, मैं जी भर के उससे बात भी नहीं कर पाया। तो मैं अपने पापा से भी ऐसा ना हो जाए कि मैं उनसे जी भर के बात ही नहीं, यार ये हवेली बंगला सब पापा को दूंगा, कुछ नहीं है। 3-4 महीने के बाद ये आता है बस पापा से तो बात ही नहीं करेगी, इसलिए मैं उनसे जी भर के पापा बोलता हूँ, ताकि बाद में ये ना हो मैं पापा ही नहीं बोला उसे, भूल जाते हैं आदमी। थैंक यू।